नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज को और आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि मॉडल जो इसका पेपर होता है यूपी कैडेट का, वो वापस स्टूडेंट को नहीं दिया जाता है, वो वापस परीक्षा जो है होने के बाद ले लिया जाता है। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मॉडल पेपर है। और जैसे कि बहुत से बच्चे जो हैं वो जो कोचिंग जो है एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो कोचिंगों में तो कराया जाता है मॉडल पेपर हल, लेकिन जो बच्चे जो है कोचिंग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। और जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसे देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और बने रहिए, आगे जो है इसके कई सारे मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहला मॉडल पेपर है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? तो ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एग्रो क्लाइमेट, जो इंडिया में एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र है, जोन है, वो टोटल 15 है, जो कि प्लानिंग कमीशन के तहत है। ये अकॉर्डिंग टू आईसीआर अगर पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू आईसीआर टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो हो जाएंगे वो 127, जो कि पहले 131 थे और करंट में वर्तमान में इस समय 127 है। याद रखिएगा, करंट डाटा है ये, 127 जो है वो करंट में है। वैसे जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं वो 15 है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, और अकॉर्डिंग टू आईसीआर वो हो जाएंगे 127। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो होते हैं वो टोटल जो है भारत में वो 20 है, पहले 21 थे लेकिन करंट में जो है वो 20 है। अकॉर्डिंग टू लैंड नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग की कमीशन जो है, इसके तहत जो है वो 20 है। नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एवं लैंड यूज प्लानिंग के तहत अगर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू आईसीआर कितने इकोलॉजिकल जोन है भारत में, तो हो जाएंगे वो 8 टोटल अकॉर्डिंग टू आईसीआर। ये 2 प्रकार से होते हैं, याद रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि किसके अनुसार पूछ रहा है। यदि कोई अनुसार नहीं दिया है तो जाके जो है वो तुम्हारा जो है 20 वाला सही होगा। जब आईसीआर अकॉर्डिंग टू आईसीआर कहा जाए तभी आपको लगाना है 8, वरना जो है खाली पूछ लिया उसमें आईसीआर और उसका जो नेशनल ब्यूरो है उसका जिक्र ना किया गया हो, तब जाके जो है वो 20 ही सही होगा। तो टोटल जो है 8 होते हैं आईसीआर के अनुसार। टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो यूपी में है वो 9 हो जाएंगे। टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, जो स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी, रोम। नेक्स्ट है, कफन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है वो है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है, अन्ना हजारे किस पार्टी से संबंधित है? तो वो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, टाका कहाँ की मुद्रा है? टाका जो मुद्रा है वो बांग्लादेश की है। ढाका यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, नक्सलवादी क्षेत्र है, राइट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी पर बसा है? राइट आंसर हो जाएगा
गोमती। नेक्स्ट है गोल्डन धान की, गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में। नेक्स्ट है बुशनिंग क्रिया की जाती है, जो बुशनिंग क्रिया है वो किससे संबंधित है या की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें धान में की जाती है। नेक्स्ट है तंबाकू किस कुल का पौधा है, राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। नेक्स्ट मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवारनाशी है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ब्यूटाक्लोर। इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो मचेटी है, मचेटी। नेक्स्ट गेहूं में ईयर कोकल जो बीमारी है वो किससे द्वारा होती है, ईयर कोकिल वो सूत्रकृमि निमेटोड के द्वारा होती है, निमेटोड। नेक्स्ट है H770 वैरायटी है, ये वैरायटी जो है वो कपास की है। नेक्स्ट है मृदा में निम्न में कौन में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है, जो सॉइल है उसमें किस प्रकार के जो जीवाणु हैं या वो जीव है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी जीवाणु। नेक्स्ट है ऊसर भूमि सुधार में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है यूरिया में हानिकारक पदार्थ है, तो यूरिया में जो हानिकारक पदार्थ होता है बायूरेट होता है, 1.5% पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। जो अमोनिया है, अमोनिया से जब नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं तो वो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इससे जब नाइट्रेट में चेंज होता है तो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है, तो मूंगफली की जो है बीज दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है फसल चक्र मक्का आलू गन्ना पेड़ी की सस्यन सघनता है, तो इसकी जो सघनता निकालते हैं तो वो नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन, मतलब कि जो क्रॉप रोटेशन है वो कितने साल का है और उस क्रॉप रोटेशन में कुल कितनी फसलें लगाई जा रही हैं इंटू 100। जो ये फार्मूला है इसकी से ये जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल जो है 1 2 3 4 क्रॉप हो गई, 4 क्रॉप, और कितने साल का हो जाएगा ये, लगभग 3 साल का हो जाएगा। जो ये है क्रॉप रोटेशन चलेगा वो 3 साल तक चलेगा। तो इसमें जो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 को जो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 133% जो है वह फसल सघनता हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है, तो ये थनैला रोग में किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, तो सबसे प्रसिद्ध है मेरिनो। नेक्स्ट है इसका उत्पत्ति स्थान आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत पूछा जाता है कि मेरिनो भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है, मखदूम। नेक्स्ट दुग्ध ज्वार किसकी कमी के कारण होती है, दुग्ध ज्वार जो है वो किसकी कमी के कारण होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी कैल्शियम कमी से। ताज़े दूध में अम्लता होती है, अम्लता जो एसिडिटी है वो ताज़े दूध में कितनी होती है, तो 0.11 to 0.16% होती है। नेक्स्ट है मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है, तो उसकी जो अधिकतम मात्रा होती है वो 16% होती है। नेक्स्ट है डेयरी पशुओं में गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है, जो आकर्षक नस्ल है वो आयरशायर है। नेक्स्ट भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस है। भेड़ की संकर नस्ल है हिसारडेल, जो कि एक संकर नस्ल है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में पूछ प्रायः किस पशु की काटते हैं, तो वो भेड़ की काटी जाती है, जिसे डॉकिंग कहा जाता है, डॉकिंग। नेक्स्ट है सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विलोडक जो है वो कार्य करता है। 1.75 हेक्टेयर सेमी सिंचाई के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संपीड़न छल्ले लगे होते हैं, ये पिस्टन पर लगे हुए होते हैं। पिस्टन देखिए कि पिस्टन जो होता है ऐसे बेलनाकार होता है, इसी के ऊपर जो है ऐसे ऐसे गोल गोल जो छल्ले लगे होते हैं उसी को बोलते हैं संपीड़न छल्ले। नेक्स्ट है एक बार इनटेक वाल्व व एग्जिट वाल्व खुलने पर क्रैंक शाफ्ट को कितने अंश घुमाना पड़ता है, तो इसको जो है 360 अंश पे घुमाना पड़ता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जो इंजन होता है उसका जो मेन शाफ्ट होता है, क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट, उसका जो एक बार पूरा घूम जाता है, तब जाके जो है एक बार वाल जो है वो खुलती है, एक बार बंद होती है। तो इसको जो है पूरा 360 अंश पर घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट है 41 का कि एक ट्रैक्टर की चालक की घिंडी का, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसमें क्या है 16 सेमी। नेक्स्ट है 90 डिग्री पर शक्ति का प्रेषण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पर गियर के द्वारा। नेक्स्ट है कुट्टी काटने की मशीन के गड़ासे बने होते हैं, तो वो उच्च कार्बन युक्त का इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट है डिबलर द्वारा एक दिन में कितने क्षेत्रफल में बुआई की जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 0.15 हेक्टेयर। नेक्स्ट है कूड़ की दीवार के विरुद्ध हलतल को सहारा देती है, तो गैनल जो है वो सहारा देती है। नेक्स्ट है शोल्डर किस धातु के बने होते हैं, शोल्डर जो है वो टीन और शीशे के बने होते हैं, टीन और शीशे के बने होते हैं। नेक्स्ट है साल्विया, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, इससे होगा साल्विया, साल्विया। साल्विया जो है वो प्रजाति है मटर की। नेक्स्ट है एशियन साग भाजी अनुसंधान जो है वो विकास केंद्र कहाँ स्थित है, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर जो है वो ताइवान में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो अम्रपाली वैरायटी है मैंगो की, अमरूद जो है लखनऊ 49 इसकी है, पपाया जो है कोयम्बटूर 1 हो जाएगी, आंवला जो है इसकी बनारसी कड़ाका नहीं, बनारसी कड़ाका जो है वो बेर की है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आम के फल को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मूली। नेक्स्ट है निम्न में तने वाली सब्जी कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा गाठ गोभी जो है तने वाली सब्जी है, मूली शकरकंद गाजर जो है वह जड़ वाली है। नेक्स्ट निम्न में कौन सी लवण सहनशील फसल है, राइट आंसर गोज टू चुकंदर। नेक्स्ट है मटर की चूड़ित आसिता अवरोधी प्रजाति है, जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू को बोलते हैं चूड़ित आसिता, जो कि रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी सुमलेत नहीं है, जो आलू है उसमें जो है झुलसा बीमारी लगती है, ज्वार में कंडुआ लगता है, गेहूं में अरगड़ नहीं लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी। नेक्स्ट है भिंडी का पीला सिरा रोग जिसे येलो वाइन मोज़ेक वायरस बोला जाता है, येलो वाइन मोज़ेक वायरस जो है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, जिसे वाइट फ्लाई कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि इंग्लिश का नाम ही जो है हिंदी में लिख देता है वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सेब का कौन सा मूल वेरिएंट सबसे बौना है, जो सबसे बौना है वो M29 है, और याद रखिएगा M9 जो है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मूल वेरिएंट जो है वो M9 है, जो कि ड्वार्फ है, ड्वार्फ है मतलब कि बौना है, लेकिन सबसे बौना जो है वो
M27 है। नेक्स्ट है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है, तो ब्राउनिंग का कारण इसमें हो जाएगा बोरान की कमी। नेक्स्ट है आज़ाद नूतन किसकी प्रजाति है, राइट आंसर गोज टू लौकी। नेक्स्ट है अनिषेक फलन बहुतायत में किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केला। केला में बहुतायत जो है अनिषेक फलन पाया जाता है, जिसके पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण है, इसका जो कारण है माइकोप्लाज्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सामान्य भूमि में जिसमें जिप्सम का प्रयोग किस फसल में अधिक किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर जाएगा आपका मूंगफली में जो है ज़्यादा करते हैं जिप्सम का प्रयोग। नेक्स्ट है भूमि में किस पीएच मान पर सल्फेट की अधिकता उपलब्ध होती है, सल्फेट की अधिकता किस पीएच पर अधिकतम होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6.5 जो है वो वहाँ पर फास्फेट की अधिकता होती है। नेक्स्ट है एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 kg। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर से जांच होती है, तो इससे जांच करते हैं टीएसएस की, टीएसएस या ब्रिक्स, ये भी याद रखिएगा ब्रिक्स की जांच करते हैं। नेक्स्ट है CFTRI स्थित है, CFTRI जो है मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस फसल में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गंधक जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। गंधक जो है वो जो है मेन पोषक तत्व है, जैसे कि CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसमें कि NPK को बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। ये सभी जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। बाकी जो तांबा है, बोरान है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, निकिल है, ये सभी आ जाएंगे तुम्हारे सूक्ष्म पोषक तत्वों में। गंधक जो है वो सल्फर आ जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं देख लेना, माइक्रो। नेक्स्ट है प्रकाश निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट कौन से हैं, डे न्यूट्रल प्लांट इसमें हो जाएगा सूर्यमुखी। नेक्स्ट है नाली विधि ट्रेंच से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 से 20 सेमी। नेक्स्ट है आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापक्रम है, राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। और इतना ही तुम्हारा जो है मशरूम कल्टीवेशन के लिए भी टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है सफ़ेद गिडार वाइट ग्रब किस फसल का प्रमुख कीट जो है संबंधित है, और ये प्रमुख कीट भी है मूंगफली का, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सफ़ेद गिडार। नेक्स्ट है गेहूं में आधार गुणसूत्र संख्या होती है, यहाँ कहने का मतलब आधार गुणसूत्र में बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो 7 होते हैं, टोटल इसमें जो है 42 होते हैं जो क्योंकि ये हेक्सापोलाइड है, तो यहाँ पर जो बेसिक या आधार को जो पूछे जाए गुणसूत्र तो हो जाएंगे 7 साक्षांग 42, तो यहाँ पर जो है वो बेसिक जो है वो 7 हो जाएंगे और टोटल जो पूछे जाएंगे वो 42 हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ है, इसमें जो सबसे पहले हुआ था तो वो कपास में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है बीज की सुसप्तावस्था दूर करने के लिए उपचारित रसायन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी थायोयूरिया, ये आलू में यूज किया जाता है डोरमेंसी तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है एकल सुपर फास्फेट में गंधक की
प्रतिशत मात्रा होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? वैसे तो 16% होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गोज टू 12। ये आपका मैथ का यहाँ से चालू हो गया है। मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप लोग देख लीजिए, इसे सॉल्व करिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी में आप लोग इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। ये देखिए, ये गुणोत्तर माध्य से क्वेश्चन पूछा गया है, हरात्मक माध्य से क्वेश्चन आया है, ये ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अगर सॉल्व कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए आप लोग इसे अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन इसमें दिया ही गया है, उसी के अनुसार सही करिएगा। ये क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा गया है, वक्र पृष्ठ, गोले से क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठ है। ये क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया था, मेरे समय पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समांतर माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3, समांतर माध्य माइनस माध्यिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कभी कभी। यहाँ से जो है आपका ये यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। यहाँ देख लेते हैं, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? जो सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो देविका रानी को दिया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, दिल्ली की जमा मस्जिद किसने बनवाई? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है? जो टोटल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ दिया जाए तो 31 होती है, और यह संख्या बढ़ाई जा सकती है 33 तक। और इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जब छोड़ देंगे तो 30 जो है वो कुल न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ही गलत है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा 31 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 30, यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, 34 तक जो है इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वैसे आप लोग के एग्जाम में जो आएगा वो या तो पूछा जाएगा कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर या मिलाकर, तो उसके हिसाब से आप लोग उसमें टिक मारिएगा। 30 जो है कुल न्यायाधीश संख्या, अगर मुख्य न्यायाधीश को मिला दिया जाए तो हो जाएगी 31। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? अब प्रस्तावित तो रहा नहीं, वो तो बन भी गया है, राइट आंसर है वो डी झांसी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में सबसे अधिक किस फसल का योगदान था? जो हरित क्रांति आई थी भारत में उसमें किस फसल का सबसे ज़्यादा जो है योगदान रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो गेहूं का रहा है। वैसे धान का भी है लेकिन सबसे जो ज़्यादा है वो गेहूं का ही है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना को जो अलग करती है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान को जो अलग करती है वो डूरंट रेखा है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का अध्ययन है, राइट आंसर हो जाएगा डी सभी जीवित वस्तुओं का। नेक्स्ट है, जीवों में जीवन कहाँ होता है? जीवों में जीवन जो है वो जीवद्रव्य में होता है, इसे ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस केंद्रिका की जो खोज की थी वो फोंटाना ने की थी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा डी नॉलन रस्का। नेक्स्ट है, प्रीकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रीकैरियोटिक जो कोशिका है वो जीवाणु में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। जीवाणु जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर।
विषाणु जो होते हैं, विषाणुओं में ना तो यूकेरियोटिक ना तो प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये दोनों के मध्य के कड़ी होते हैं। नेक्स्ट है तारामीन जिस वर्ग का सदस्य है जो है वो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। होलोजोइक प्राणी समभोजी होता है। नेक्स्ट है अमीबा में सेल जेल मत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक था, राइट आंसर हो जाएगा इसका मस्ट। नेक्स्ट है पैरामीशियम में प्रचलन अंग है, तो रोमाप जो है इसके प्रचलन अंग होते हैं। नेक्स्ट है एल्कोपार औषधि उपचार हेतु प्रयोग की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा स्कैरिस में। नेक्स्ट है केचुए में प्रेसडी कौन से खंड पर स्थित होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 से 2 3 खंड पर जो है उपस्थित होती है प्रेसडी। नेक्स्ट है केचुए पर शोध पुस्तक के प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे करम नारायण बाहल जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है। वहाँ पर है इन्होंने जो है रिसर्च का कार्य किया था। नेक्स्ट है कॉकरोच एवं अन्य कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं, जो कीट होते हैं उसमें मेलपेगी नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट कॉकरोच में एलेरी पेशियाएँ होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका 13 जोड़ी। नेक्स्ट है रेशम कीट का पालन जो है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का हो जाए एपीकल्चर हो जाएगा, पीसीकल्चर। मछलियों का पालन हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। सब्जियों फलों की खेती। नेक्स्ट है रॉयल जेली का श्रावण होता है, राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुसफुसीय आवरण को कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्यूरल कला को कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बी से बेरी होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉयलिन पाया जाता है। प्रोटीन से पेप्टीन में बदलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, तो पेप्सिन कहा जाता है। खरगोश में पसलियों की संख्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा 13 जोड़ी। पसलियाँ जो होती हैं वो 13 जोड़ी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक एनहाइड्राइलर नामक एंजाइम पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पितरस में पाया जाता है। नेक्स्ट है धमनी व सिरा में रुधिर का पीएच होता है। धमनी जो सिराएं हैं उसमें रुधिर का पीएच जो है वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों में एक समान होता है पीएच, रुधिर का पीएच में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है नब्ज की दर मापी जो हो जाती है वो कैसे नापी जाती है, किसके द्वारा, नब्ज की दर तो धमनियों के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट है जनन इपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं। जनन इपिथीलियम की को जो कोशिकाएं हैं वो चपटी हुई होती हैं। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान की किस शाखा के से हरित क्रांति संबंधित है, तो पादप प्रजनन से संबंधित है, प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित है, प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम स्थित है, जो हर्बेरियम सबसे बड़ा है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है वृक्षों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। चने में भोजन एकत्रित रहता है तो बीज पत्रों में एकत्रित रहता है, जैसे कि आप सीड है उसको जब ऐसे करोगे दो उसमें बीज पत्र होते हैं, तो इससे जो ये होते हैं ये इन्हें बोलते हैं बीज पत्र, इन्हीं में जो है भोजन स्थिर रहता है, जो है संचित रहता है। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स का कार्य है, तो ये श्वसन का कार्य करते हैं न्यूमेटोफोर्स। शकरकंद है एक जड़ है। तना प्रतान का उदाहरण है, राइट आंसर जगह मटर जो है तने प्रतान का उदाहरण है, जो उस पर जाके जो नीचे से जो लीव्स वगैरह आती हैं उसके ऊपर जो है सबसे लास्ट में जो है जो स्टेम होता है वो प्रतान के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है धागे रूपी, ऐसे करके जो है वो टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नागफनी में पत्तियाँ होती हैं। नागफनी में जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं।
नेक्स्ट है मुंडक पुष्करम पाया जाता है। मुंडक पुष्करम जो है वो गेंदा में पाया जाता है। मैंने इसकी प्लांट जो कृषि वनस्पति विज्ञान है उसके ऊपर जो है लगभग 100+ क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी इस बेसिक जो है बेसिक क्वेश्चन होते हैं कृषि वनस्पति विज्ञान के, वो सभी उसमें डिस्कस किए हैं। आप लोग से ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है उदंबरक पुष्करम में पुष्प होते हैं। उदंबरक जो पुष्करम है वो एक लिंगी होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए उदंबरक जो पुष्करम है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सरसों के पौधे में कुल में पुंकेसरों की संख्या होती है। तो उसमें जो पुंकेसर होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें कि चतुर्दीर्घी 4 बड़े होते हैं और दो जो है वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट है पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर परागकोश। मक्के के पौधे में परागण होता है, वायु के द्वारा होता है, जिसे एनीमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में जो द्विनिषेचन पाया जाता है, जिसकी खोज नवासीन ने की थी। नेक्स्ट है पपीते के खाए जाने वाले भाग जो है वो कौन सा है, तो वो मध्यफलवित्ती है। आम का भी जो है खाने वाला भाग जो है वो मध्यफलवित्ती है। नेक्स्ट है चरने वाले पशु जैसे बकरी और गाय के द्वारा प्रकीर्णित फूल जो होते हैं वो क्या है, जेंथियम। नेक्स्ट है खजूर का वनस्पतिक नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोनिक्स स्लाइवेस्ट्रिक्स या फोनिक्स डेक्टाइलिफेरी, इसका दोनों होते हैं। वैसे जंगल रिजिया जो है वो हमारा वॉलनट का साइंटिफिक नेम है। सिट्रस मेडिका जो है वो सिट्रान का साइंटिफिक नेम है। फाइकस जो है वो तुम्हारा अंजीर का साइंटिफिक नेम है, फाइकस रेपेंस। नेक्स्ट है तने के बंद संवाहन पूल में अनुपस्थित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एधा। नेक्स्ट है जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्फीत होती हैं तब दाब 0 होगा, तो होगा स्फीत दाब। नेक्स्ट है पौधे पोटेशियम तत्व को किस रूप में प्राप्त करते हैं, वह है, इसका राइट आंसर होगा डी, वो पोटेशियम आयन के रूप में लेता है। नेक्स्ट है पड़रंध्रों के खुलने का कारण है, इसका कारण होता है रक्षक कोशिकाओं की स्फीत। जो है रक्षक कोशिका जो होती हैं गार्ड सेल, वो जो है वो टर्जिट हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तभी वह जो है वो रंध्र खुलते हैं। नेक्स्ट है रेड ड्रॉप में प्रदर्शित करने वाली प्रकाश तरंगे हैं, तो रेड ड्रॉप्स में जो है 700 मिली माइक्रोन 400 से 700 मिली माइक्रोन होता है। इसके बीच में जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन होती है। नेक्स्ट है मूंगफली में तेल संचित रहता है, जो तेल है वो बीज पत्रों में संचित रहता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है क्रिया है, उसमें ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो बी 8 होता है, जिसमें कि नेट 2 एटीपी की जो है उत्पादन होता है। यदि पूछा जाए ग्लूकोलाइसिस के प्रोसेस से कुल कितने नेट कितनी एटीपी का लाभ होता है, तो वो 2 होता है। बनते टोटल 8 हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं वो एनर्जी रूप में चले जाते हैं और 2 जो है वो शुद्ध रूप में जो है प्राप्त होते हैं। और एक होता है क्रेब साइकिल से जो है टोटल 30 मिलते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 38। पूरी प्रोसेस जो है उससे 38 मिलेंगे रेस्पायरेशन से, तो इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मूल मात्रक है, मूल मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 माइक्रोन। तो यहाँ से जो आपका जो है भौतिक विज्ञान का पेपर स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसे देख लीजिए और आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। निम्न में सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदिश राशि, अदिश राशि, मात्रक, इन्हें आप लोग एक टेबल बनाइए, उससे टेबल बना के आप लोग इसे याद रखिएगा, अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए। पेपर तो जल्दी आने वाला ही है, देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं फिजिक्स के।
ये पृथ्वी के अति निकट ग्रह क्या है? ये देखिए कितने 2-4 तो मात्रक ही हो गए इसमें, तो आप लोग इसे मात्रक है, उसके यूनिट है कि किस में मापा जाता है, और उसका जो प्रतीक है, ये सब जो है याद रखिए। यहाँ से जो है आपका केमिस्ट्री का चालू हो गया है। 25 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के भी आते हैं, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन जल की स्थायी कठोरता वगैरह है जो है, इसमें संयोजकता वगैरह जो है उस अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अम्ल जो है वो प्रबल होता है, क्षारीय है, कौन सा सबसे प्रबल होता है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये देखिए सबसे अधिक अम्ल जो है कौन सा है, तुल्यांकी भार जो है। बेसिक क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिएगा। वो बेसिक देखिए, कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए या ना कर पाओ वो बात अलग है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो सब कर लेंगे वो क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग सबसे पीछे चले जाओगे रैंक में, क्योंकि जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, जो बेसिक है वो सबके लिए बेसिक है। तो बेसिक में तो तुम्हारी फाइट है कि बेसिक क्वेश्चन ना गलत होने पाए। किस फल का जो है पकाने में यूज करते हैं, किसका, तो उसका हो जाएगा एथिलीन का यूज किया जाता है, C2H4 का यूज किया जाता है। ये सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी है, और इसीलिए सॉल्व कराऊंगा तो बहुत समय लगेगा इसमें। ये आप लोग देख लीजिए, सॉल्व करते रहिएगा। ये अंडे का छिलका जो है वो किसका बना होता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये सब। आप लोग अंडा खाते हैं तो उसे याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो लोग अंडा खाते हैं। निम्न में क्या बनेगा, इसका जो है क्या बनेगा इसमें, ये सब जो रिएक्शन है कैसे कैसे हो सकता है। ये तुल्यांकी भार, ऑक्सीकरण संख्या, ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या, सिरके का सूत्र क्या होता है, कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, वायु क्या है, मिश्रण है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब जो है, ये टोटल जो है 200 क्वेश्चन थे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको कैसा फील हुआ, आपको लगता है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।